धनबाद के निरसा स्थित पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय एक बार फिर विवादों में है। लगातार सामने आ रही घटनाओं के बाद बाल कल्याण समिति (CWC) ने स्वतः संज्ञान लेते हुए 2 मामलों की जांच शुरू कर दी है। पहला मामला अप्रैल 2026 का है, जब स्कूल की चारदीवारी फांदकर बाहर निकले 10 छात्रों में से एक छात्र की तालाब में डूबने से मौत हो गई थी। दूसरा मामला हाल ही में 10वीं के छात्र के साथ कथित रैगिंग और मारपीट का है, जिसमें 4 छात्रों पर पिटाई का आरोप है। अभिभावकों का कहना है कि दोनों घटनाओं में स्कूल प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है, लेकिन कार्रवाई बच्चों पर की जा रही है। उनका आरोप है कि छात्र की मौत के बाद बाहर जाने वाले छात्रों का टीसी जारी कर दिया गया, जबकि सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना विद्यालय प्रशासन की जिम्मेदारी थी। बाल कल्याण समिति की सदस्य ममता अरोड़ा ने बताया कि समिति दोनों मामलों की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि दोष तय करने के साथ साथ बच्चों की सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और नियमित काउंसलिंग पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। वहीं धनबाद सांसद धुलू महतो ने विद्यालय प्रबंधन पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि स्कूल में लगातार हो रही घटनाएं गंभीर चिंता का विषय हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार बच्चों का भविष्य संवारने के लिए शिक्षा पर करोड़ों रुपए खर्च करती हैं, न कि उनकी सुरक्षा और भविष्य से खिलवाड़ करने के लिए। घुरो 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 घुरते रहो। मामला ये मैम से बोले थे कि हम लोग का बच्चा को जबरन टीसी दे रहा है, इस मैटर में आए थे। कहाँ बच्चा को? मर्चा जवाहर नवोदय विद्यालय मेनागढ़िया मिर्सा। तो आपके बच्चे के साथ क्या घटना हुई? बच्चा यही था कि फर्स्ट बार बाउंड्री संगत के साथ गया था गलती से, उसमें एक बच्चा डूब के मर गया था। उस मैटर में बच्चा को टीसी दे रहा है जबरन। क्या लगता है चूक किसका मानते, बच्चा का कि स्कूल का मैनेजमेंट? और बीच में मेरे बच्चे के साथ एक घटना हुआ था रैगिंग का, जो स्कूल प्रबंधन छुपा लिया था, जो बाद में उनको पता चला कि बच्चा के साथ मारपीट हुआ है। वही बच्चा को टीसी जबरदस्ती दे रहे हैं उसी के मैटर पर। कौन दे रहा है? प्रिंसिपल मैडम जवाहर नवोदय विद्यालय मेनागढ़िया धनबाद। वहाँ तो एक वीडियो भी आया है कि कुछ बच्चा पीट रहा है। जी, आपका क्या मामला है? मेरा मामला इससे पहले का है। कुछ बच्चे मतलब बाउंड्री फांद के बाहर निकल चले गए थे, उसी में से एक बच्चा का तालाब में डूब के मौत हो गया है। उसी मैटर पर मैडम टीसी दे के इन लोग को निकाल रहे। कब दिया टीसी? अभी तक दिया नहीं, हम लोग लिए नहीं है, लेकिन हम लोग को पिछले महीना 10 तारीख को नोटिस भेजा गया था, लेकिन हम लोग लिए नहीं। तो इसके पहले बच्चा कोई गलती नहीं किया है। आपके अंडर में 6 क्लास से 9 तक है, लेकिन इसके पहले कोई कंप्लेन नहीं है। ये फर्स्ट कंप्लेन दे रहे हैं, उसके पहले बिना इन्फॉर्मेशन किए डायरेक्ट टीसी लेने की बात कर रही है। तो इस अभी बीच में हम लोग टीसी ले लेंगे तो कहाँ एडमिशन कराएंगे? हम लोग का यही कहना है कि जो कम से कम 10 तक बच्चा वहीं पढ़े, उसके बाद हम लोग निकाल लेंगे। आपको क्या लगता है स्कूल मैनेजमेंट का काम है सुरक्षा देना कि गार्जियन? स्कूल मैनेजमेंट का काम है। ये पहली घटना जो थी उस पे हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं आई थी कि ऐसी कोई घटना घटी है। जब पेरेंट्स लोग एक एक करके काफ़ी शायद 11 बच्चों को टीसी दिया गया था, उसमें कुछ बच्चों के पेरेंट्स जब हमारे पास आके कंप्लेन दिए हैं, और ये घटना हमारे पास 9 तारीख को आई थी हमारे संज्ञान में। 9-10 तारीख को जब ये कंप्लेन आए तो इस पे एक्शन लिया गया और स्कूल के प्रिंसिपल को कुछ डायरेक्शंस दिए गए, कुछ क्लैरिफिकेशन मांगे गए। सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोविज़न को लेके भी क्वेश्चन उठाया गया, क्योंकि बच्चों से जब बात किया गया तो हम लोगों का जो प्रोसीजर है कि बच्चे की थॉरोली काउंसलिंग होती है। प्रॉपर एक काउंसलर रहता है जो जिला प्रशासन के यूनिट में है, उस काउंसलर के द्वारा एक काउंसलिंग होती है। उस काउंसलिंग में ये पाया गया कि ये घटना जो थी 10:30 से 11:30 बजे के बीच की थी, जब बच्चे जो हैं बाउंड्री वॉल को फांदते हुए बाहर गए थे। तो एक क्वेश्चन ऑब्वियसली एक क्वेश्चन अराइज होता है कि 10:30 बजे से 11 बजे, मतलब ये स्कूल का टाइम है, अर्ली टाइम स्कूल का टाइम है, और इस टाइम किसी के भी नोटिस में नहीं आया 12 बच्चे बाउंड्री वॉल को फांद रहे थे, कोई इस चीज को देखा नहीं क्यों?
तो ऑब्वियसली सेफ्टी प्रोविजन को लेके क्वेश्चन मार्क बन गया है। पर्सनली यहाँ आके इस बारे में क्लैरिफिकेशन मांगी है और वो डेट अभी सिद्धि थी, इसी के बीच मैटर इस बारे में आ गया है, उस पर अभी हम संज्ञान ले रहे हैं। की कार्रवाई होनी चाहिए, स्कूल प्रबंधन पर होनी ही चाहिए, हर हाल में होनी चाहिए, क्योंकि पहला घटना नहीं है, ये घटना 2-3 बार हो चुका है। इसलिए शिक्षा व्यवस्था अच्छी से होनी चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए। केंद्र सरकार या राज्य सरकार अगर पैसा अगर बच्चों के प्रति यहाँ पे देता है तो बच्चा को पढ़ने के लिए, उसका भविष्य उज्जवल के लिए, न कि उसको भविष्य को डुबाने के लिए देता है। इसलिए खास करके जो अभी वर्तमान में जो विद्यालय प्रबंधन है उस पर हर हाल में कार्रवाई होनी चाहिए। नवोदय विद्यालय समिति बहुत स्ट्रिक्ट है सर, ऐसा नहीं है दोषी को दोषी एकदम दूध का दूध पानी का पानी करता है सर। सर गलत है सर, कोई नहीं मारा है। बच्चा क्रिकेट ग्राउंड में खेल रहा था, खेलते खेलते कहा कि हम लोग नदिया जाएंगे माइग्रेशन में, चलो फिर आएंगे 1 साल के बाद, तो घूम जाते हैं। इसके बाद वो बच्चा का मन हुआ, वो तैरने उतर गया और एक बच्चा डूबने लगा, तो उसको बचाने के लिए वो दूसरा बच्चा सब साहस नहीं किया, गांव वाला को बुलाते बुलाते वो डूब गया। 1 से 18 तारीख हमारा प्रिंसिपल मैडम जो इंचार्ज प्रिंसिपल हैं, फुल फ्लेज प्रिंसिपल यहाँ नहीं है, इंचार्ज प्रिंसिपल है, VP मैडम है जो ट्रेनिंग में गया है, योगा ट्रेनिंग में। बहुत ही दिक्कत है सर। 500